सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। विश्व बोध के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं और इस बात का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे पिछले सभी वीडियो को देखा और उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं दी, जो हमारे लिए एक सजेशंस का काम किया। और आगे की जो वीडियोस मैं डालूंगा उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी पिछले वीडियो में वो सभी दूर हो जाएगा और आपको आवाज़ हो चाहे वीडियो हो सभी क्लियर सुनाई देगा। मैं पिछले वीडियोस में आपको शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास को विस्तृत रूप में बताया, तो मुझे आशा है कि उसे आप देखे होंगे और काफ़ी उससे आप लाभ प्राप्त किए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए शिक्षा मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान को समझने से पहले हम शिक्षा और मनोविज्ञान के अर्थ को अलग अलग समझेंगे। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा किसी भी मानव के लिए जीवन मरण का प्रश्न होता है। यदि इंसान के पास शिक्षा नहीं है तो पशु के समान है, और यदि कोई माता पिता अपने बालक को शिक्षा प्रदान करने से वंचित रखता है तो उसके लिए कहा गया है कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। इसके साथ ही शिक्षा के बारे में वांग्मय में कहा गया है कि शिक्षा जीवन में शाश्वत मूल्य के समान है। और इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता है, यानी दर्शन ही नहीं कराता है बल्कि व्यक्ति को बोलना चलना व्यवहार करना भी सिखाता है। प्राचीन श्रीमद् भगवत गीता में शिक्षा के संदर्भ में कहे हैं कि शिक्षा संसार का सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र तत्व है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमयि विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान और कुछ पवित्र है ही नहीं। शिक्षा ही ऐसा साधन है जो मनुष्य के पूर्णता की अभिव्यक्ति करता है। हम पूर्ण शिक्षा के द्वारा ही हो सकते हैं। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो एक व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं बन सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शिक्षा के कोई भी मनुष्य पशु के समान है। तो अब इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको शिक्षा और मनोविज्ञान के अर्थ को अलग अलग समझाने का प्रयास करता हूँ। शिक्षा को प्राचीन दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो प्राचीन काल में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लिया गया। ये मैं आपको प्राचीन दृष्टिकोण जो रहा प्राचीन काल का, उस संदर्भ में मैंने आपको शिक्षा का अर्थ बताया। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम। इसका तात्पर्य यह है कि जिसके पास शिक्षा आ जाती है वो शंकर भगवान के जैसे अगर तृतीय नेत्र का उपयोग करेगा तो कुछ भी देख सकता है। वो उसका एक तरह से दिव्य दृष्टि हो जाता है। यदि हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो शिक्षा को हम एक दिव्य दृष्टि के रूप में भी समझ सकते हैं। तो शिक्षा के प्राचीन दृष्टिकोण के बाद हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है सीखना एवं सिखाना। ये देखिए, जिसका अर्थ है सीखना एवं सिखाना, जो जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राचीन काल में शिक्षा को ज्ञान कहा गया। उसके बाद भारतीय संस्कृति में
मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। और शाब्दिक दृष्टिकोण से जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया कहा गया, जो जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। अब हम आगे मनोविज्ञान को देखते हैं। मनोविज्ञान में दो शब्द है, मन तथा विज्ञान, मन माइंड। हम यदि विज्ञान के एक साधारण परिभाषा पे जाते हैं तो विज्ञान किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ये आप सभी जानते होंगे, ठीक। तो इस दृष्टिकोण से जब हम मनोविज्ञान के अर्थ को समझते हैं तो कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव मन का सुव्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब मनोविज्ञान को साइकोलॉजी के संदर्भ में डिफाइन किया गया है, यानी उसके अर्थ को बताया गया है, तो समय के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ बदलता चला गया है। उसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनोवैज्ञानिक लिबनिज, हॉब्स, कांट, लॉक आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड बताया है। इस प्रकार से फिर से आप सुन लीजिए, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव मन का सुव्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को एजुकेशन और साइकोलॉजी, एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों को अलग अलग स्पष्ट करते हैं। एजुकेशन को हिंदी में शिक्षा कहते हैं। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुसियर और एजुकेयर से हुई है। एजुकेटम जिसका अर्थ है टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग अर्थात शिक्षित करना। एजुसियर जिसका अर्थ है टू लीड आउट यानी निकालना। और एजुकेयर का अर्थ है टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज अर्थात आगे बढ़ाना, बाहर निकालना। उपरोक्त तीनों शब्दों अर्थात एजुकेटम, एजुसियर, एजुकेयर, ये तीनों शब्द ई प्लस ड्यूको, जिसको कि हिंदी में ए और डूको कहते हैं, से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से, डूको का अर्थ है आगे बढ़ाना या विकास। ठीक, इस प्रकार एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है अंदर से विकास। अतः कहा जा सकता है कि जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। ये शाब्दिक अर्थ के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ किताबों में शिक्षा के संकुचित अर्थ को भी बताया गया है और शिक्षा के व्यापक अर्थ को भी बताया गया है। तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है उसमें स्कूली शिक्षा आता है, यानी स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा का संकुचित अर्थ के रूप में जानते हैं। और जब व्यापक अर्थ की बात होती है शिक्षा की, तो व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा कहलाती है। इस प्रकार हम एजुकेशन के शाब्दिक अर्थ को समझे। अब साइकोलॉजी को देखते हैं। साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों साइकी प्लस लोगास से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगास का अर्थ है अध्ययन या विवेचन। इस प्रकार साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। ठीक, जो आपने अभी देखा, साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगास का अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ द सोल। मनोविज्ञान के अथवा साइकोलॉजी के इस अर्थ को मानने वालों में अरस्तु, डेकार्ट, प्लेटो आदि प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे हैं। देखिए आगे साइकी का जो शब्द, साइकी शब्द जो है इसका अर्थ बदलता गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे लिबनिज, हॉब्स, कांट, ह्यूम, पेम्पोनोजी ने साइकी का अर्थ मन अथवा मस्तिष्क बताया है। परिणाम स्वरूप साइकोलॉजी को मन के अध्ययन यानी साइंस ऑफ
माइंड का विज्ञान कहा गया। उसके बाद वुंट, जेम्स आदि मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक क्रियाएं, मेंटल एक्टिविटीज या चेतन अनुभूति, कॉन्शस एक्सपीरियंस को मनोविज्ञान का विषय वस्तु माना। परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस कहा गया। और आगे वाटसन एवं स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस कहा। परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया। इस देखेंगे कि प्राचीन काल से जो साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ रहा है वो समय के अनुसार बदलता चला गया है, लेकिन वर्तमान समय में वास्तव में साइकोलॉजी का वास्तविक अर्थ क्या कहा जाए, क्या माना जाए या क्या कहा गया है, उसको हम देखते हैं। इस प्रकार साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द के उपरोक्त शाब्दिक अर्थों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान का जो अर्थ बताया है वह चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस, व व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर का मिला जुला रूप है, जो इस प्रकार है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस।